एक समय की बात है, एक जंगल में तरह तरह के पक्षी और बहुत सारे जानवर रहते थे। सभी जानवर बड़े मजे से अपना जीवन जीते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। उसी जंगल में एक पेड़ के ऊपर कालू नाम का एक कौवा रहता था। वो अपने रंग रूप से खुश नहीं था, ना ही वो अपनी बिरादरी से खुश था। जब भी वो उनकी बिरादरी के कौवों से मिलता तो वो हमेशा उनकी बिरादरी को कोसता और कहता, हमें भगवान ने काला ही क्यों बनाया? दूसरे पक्षी तो कितने सुंदर है, तो उनके जैसा रूप क्यों हमें नहीं दिया? कालू कौवे की ये सारी बात दूसरे कौवे को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वो कालू कौवे को समझाते थे और बोलते थे कि अरे कालू, हमें जैसा भी रूप भगवान ने दिया है उसे हमें संतुष्ट मानना चाहिए और इसी से खुश रहना चाहिए। लेकिन कालू तो कालू था, उसे उनकी बिरादरी के कौवे से सुनी हुई बात पसंद नहीं आती थी और वो उनके साथ लड़ने झगड़ने पर उतर आता था। तो सारे कौवे कालू से बहुत परेशान थे। एक दिन कालू कौवा जब जंगल में उड़ते हुए जा रहा था तो उसकी नजर बिखरे हुए मोर पंख पर पड़ती है। उसने नीचे आकर सारे मोर पंख उठा लिए और अपनी पूंछ में बांध लिए। फिर कालू कौवा सोचता है कि वो अब मोर बन गया है, उसे कौवों की बिरादरी छोड़कर मोर की बिरादरी में जाना चाहिए। फिर वो कौवों की बिरादरी के सरदार के पास जाता है और उनसे अक्कड़ से बोलता है कि अरे ओ सरदार, अब मैं मोर बन गया हूँ। मैंने कौवों की बिरादरी छोड़ दी है और मोर की बिरादरी में शामिल होने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कौवे की बिरादरी बिल्कुल पसंद नहीं है, जहाँ सारे एक जैसे काले ही दिखते हैं। कौवे के सरदार को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे कालू कौवे पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाया। फिर कालू वहाँ से चला जाता है और मोरों के पास पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचते ही कालू ने मोरों को अपनी पूंछ दिखाई और मोरों जैसा नृत्य करने लगा। कालू सोचता था कि वो ऐसा मानने लगा था कि वो मोरों से भी अच्छा दिखाई दे रहा है। उसे देख मोर उसे मोरों की बिरादरी में शामिल कर लेंगे। सभी मोर कालू की पूंछ देखकर और उसे नृत्य करते देखकर हंसने लगे। उन्होंने सोचा कि आज तो इस कालू कौवे को मोर बनने का भूत उतार देते हैं। फिर वो सभी कालू के पास जाते हैं और कालू की अच्छी तरह से धुलाई करते हैं। फिर कौवा जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और अपनी कौवे की बिरादरी के सरदार के पास जाता है और उनसे बोलता है कि सरदार, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं मोरों के पास गया था उनकी बिरादरी में शामिल होने के लिए, लेकिन सभी मोरों ने मुझे बहुत मारा, इसलिए मैं अपनी जान बचाकर यहाँ आपके पास आया हूँ। मुझे अपनी बिरादरी में फिर से शामिल कर लो सरदार। सरदार सोचता है कि पहले तो इसे बहुत अकड़ थी, लगता है सभी मोरों ने इसकी अकल ठिकाने ला दी है और यह वापस अपनी बिरादरी में शामिल होने के लिए आया है। तो लगता है थोड़ी सी अकल हमें भी इसकी ठिकाने लानी चाहिए। सरदार ने उनके साथियों को बुलाया। सभी साथी आते हैं और कालू की अच्छी तरह से धुलाई करते हैं। फिर सरदार बोलता है कि तुझ जैसे खमंडी कौवे को हमारी बिरादरी में कोई जगह नहीं है, इसलिए चला जा यहाँ से और कभी वापस यहाँ मत आना। बेचारा कालू, ना तो वो मोर की बिरादरी में शामिल हो पाया, ना ही उसकी बिरादरी में शामिल हो पाया और ऊपर से उसकी दोनों तरफ से धुलाई हुई वो अलग। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भगवान ने जैसा भी रूप रंग दिया है उसी से हमें संतुष्ट रहना चाहिए और खुशी से उसे स्वीकार कर लेना चाहिए।